दोस्तों, क्या मिल्कीपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बगावत की वजह से बिखर जाएगी? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से टिकट दी है। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी के पुराने नेता हैं और मिल्कीपुर से खुद विधायक रह चुके हैं, जिनकी याचिका की वजह से 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके साथ मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो पाया था, वो अब बागी तेवर दिखाने लगे। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित कई कार्यक्रमों में वो दूरी बनाए रखे। उन्होंने कभी उन कार्यक्रमों में शिरकत नहीं और ना ही कार्यक्रम में शिरकत की, और अब वो ऐसा बयान दे डाला है उन्होंने जिसने बीजेपी में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल है। मैं बार बार बताता हूं, योगी आदित्यनाथ के लिए ये साख का सवाल है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी 2 सीटों की जिम्मेदारी, एक कटहेरी सीट थी वो जीत गए, लेकिन मिल्कीपुर पर योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। इसलिए वो ज्यादातर अपने मनपसंद नेताओं मंत्रियों पर भरोसा जता रहे हैं। उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई कि आप 7 मंत्री, 7 के 7 मंत्री योगी आदित्यनाथ गुटवाले, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ भी बीच में जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा जब उनके अपने, वो भी ऐसा व्यक्ति जो मिल्कीपुर से विधायक रहा हो, वो व्यक्ति जिसने हिंदुओं के लेकर काफी कुछ बयान दिए हों, मिल्कीपुर में जिस आदमी का आधार है, अगर वो व्यक्ति आधार अपना खींचता है तो बीजेपी को कितनी मुसीबत होगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पहले बयान बाद में सुनाऊंगा, पहले कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं। पिछले काफी दिनों से चीजें निकलकर सामने आ रही थी, इनमें से देखिए एक खबर ये रही। यह है दैनिक भास्कर की खबर। मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी का शक्ति प्रदर्शन, 7 मंत्री आए, बाबा गोरखनाथ नहीं पहुंचे, भूपेंद्र चौधरी बोले गलती मत करना। बल्कि अब सोचिए, मिल्कीपुर में 7 मंत्रियों को लगा दिया, पूरी फौज उतार दी गई है। खासतौर पर मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं, ना केशव प्रसाद मौर्य को, ना ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी, आशीष पटेल को जिम्मेदारी नहीं, इन लोगों को जिम्मेदारी ना देकर केवल उतनी ही जिम्मेदारी रखी गई है जो योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द वाले। वो बात अलग है कि अब प्रयागराज में जब ये डुबकी लगाई थी महाकुंभ में, उस वक्त ये दिखाने की, समझाने की कोशिश की जा रही थी कि भैया हम सब एकजुट हैं। लेकिन वो एकजुटता कितनी है, हाल ही में अब सामने भी आ गया। वो लगातार मैं आपको दिखा भी रहा है राजू दास वाले मामले को लेकर। क्या एक तरफ राजू दास वाले मामले पर मुलायम सिंह यादव को लेकर जो टिप्पणी राजू दास ने की, योगी आदित्यनाथ चुप्पी साध कर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अब अपर्णा यादव, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर, फिर उसके बाद संजय निषाद लगातार विरोध कर रहे हैं। यानी एकजुटता का जो प्रदर्शन प्रयागराज की धरती से मिल्कीपुर तक संदेश पहुंचाना था, वो बीच में ही जाकर टूट गया, वो भी राजू दास की वजह से, हनुमानगढ़ी के महंत की वजह से। खैर, अब इन 7 मंत्रियों को जो लगाया गया है, उन सब के बीच आप देखिए कि बाबा गोरखनाथ नहीं पहुंचते। अब आप कहेंगे अकेले एक व्यक्ति से क्या लेना देना, तो आपको समझा दें बाबा गोरखनाथ हैं क्या। बाबा गोरखनाथ पासी मिल्कीपुर से विधायक रहे। 2012 में अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने जीत दर्ज की। फिलहाल अब वो सांसद हो गए, उनकी वजह से खाली हुई थी सीट। बाबा गोरखनाथ की याचिका ही थी जिसकी वजह से 10 सीटों पर होने जा रहा था उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, लेकिन हुआ 9 सीटों पर, 1 सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया। कुल मिलाकर ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। एक और देखिए, ईटीवी भारत की खबर है, अयोध्या भाजपा में खटपट, मिल्कीपुर से चंद्रभानु को उतारने पर गोरखनाथ बाबा समेत कई दिग्गज नाराज हैं। प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार नाराज लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं कि नाराज मत होइए। ये तमाम चीजें कही जा रही हैं कि नाराज मत होइए, यानी वोटों का जो बिखराव होने जा रहा है वो होकर रहेगा, क्योंकि उसका जिक्र किसी और ने नहीं, खुद आगे आकर देखिए कर देते हैं खुद ही ये बाबा गोरखनाथ जो पूर्व विधायक रहे मिल्कीपुर के। क्या कुछ कह रहे, पहले सुनिए। एक लाइन कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि कई लोगों को बोलना है कि जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। मिल्कीपुर वालों सुनो, संभालो, जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं। मिल्कीपुर वालों अभी तक तेरे प्यार में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा, वो पूछने आया था कि किस हाल में हम हैं। अब संभालो ना संभालो आपकी मर्जी, खुशबू की तरह रुमाल में हम हैं। तो ममता त्रिपाठी लिखती भी हैं, बाबा गोरखनाथ पासी की जज्बात सुनिए। बाबा मिल्कीपुर अयोध्या के पूर्व विधायक हैं। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो पूछने आया था कि किस हाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है, संभालो न संभालो, खुशबू की तरह आपके रूमाल में हम हैं। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में बाबा गोरखनाथ को किसने कैद कर दिया भैया। हंसते हुए चेहरे ने क्या भरम रख लिया बाबा जी। योगी आदित्यनाथ जी गए तो थे,
उन्हें बता देते आप दिल का हाल। ये लिखती हैं ममता त्रिपाठी। लेकिन फिलहाल सवाल यही उठता है, क्योंकि देखिए मिल्कीपुर का उपचुनाव बाबा के लिए, बहुत योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं बार बार जब होता है ये सारी चीजें तो बताता हूं, और अब ऐसे में यह बयान कितना और महत्वपूर्ण हो जाता है समझिए। पहले मैं प्रत्याशी दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद। ये अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। चूंकि अवधेश प्रसाद अभी सांसद बने और अयोध्या वाला जो माहौल क्रिएट हुआ, उसने कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर खेल किया। अब लंबा समय खिंच गया लोकसभा चुनाव वाला, वो मैंने बताया ना 7-8 महीने खिंच गए। इसमें तमाम चीजें हाथ पैर मारने की कोशिश की, कई जगह डिफीट भी खाई बीजेपी ने, जिसमें एक लड़की के साथ हुई दरिंदगी के बाद अवधेश प्रसाद को बदनाम करने के लिए अवधेश प्रसाद के ही करीबी और समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ पूरा खेल किया गया। बाद में पता लगा कि जो डीएनए किया गया उसमें निकला ही नहीं कुछ, वो बात अलग है। अब अजीत प्रसाद इसलिए मजबूत थोड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को उतार दिया। चंद्रभानु पासवान के उतारने के बाद खुद बाबा गोरखनाथ पासी नाराज हो गए कि भाई देखिए मैं तो विधायक रहा मुझ पर ही, और मैं ऐसा ही बूढ़ा बुजुर्ग हो गया हूं, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं जताया गया किस पर? चंद्रभानु पासवान पर जताया गया। ये एक बड़ा सवाल है, यानी बगावत से जूझ रही है बीजेपी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी एक दिक्कत है, वो है सूरज चौधरी। दरअसल भीम आर्मी यानी कि चंद्रशेखर आजाद के, चंद्रशेखर की जो पार्टी है उनकी पार्टी ने, भीम आर्मी ने सूरज चौधरी को मैदान में उतार दिया। चूंकि ये आरक्षित सीट है, ऐसे में सारे एक ही जाति के, मतलब दलित जाति से ही आएंगे। भीम आर्मी की प्रत्याशी सूरज चौधरी को इसलिए और महत्वपूर्ण माना जाए कि वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, एक वक्त में अवधेश प्रसाद के करीबी में माने जाते थे, लेकिन उन्होंने सपा से बगावत करके ताल ठोक दी। यानी जहां सूरज चौधरी डेंट दे सकते हैं समाजवादी पार्टी को, उससे दुगना बड़ा डेंट बाबा गोरखनाथ पासी दे सकते हैं चंद्रभानु पासवान को या बीजेपी को। वजह क्या है कि सूरज चौधरी सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो अवधेश प्रसाद के करीबी थे। तो ऐसे में उनका कितना बड़ा जनाधार है, क्योंकि वो कभी ऐसे कोई बहुत बड़ा चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं, वो एक समर्थक के तौर पर जुड़ते रहे। सूरज चौधरी चूंकि अवधेश प्रसाद के करीबी थे, इसलिए भीम आर्मी ने उन पर दाव लगाया। अब ऐसा देखना होगा कि नेता पर भरोसा करेगी जनता या उनके एक समर्थक पर भरोसा करती है। लेकिन जब बात आती है चंद्रभानु पासवान की और बाबा गोरखनाथ के बीच की, तो बाबा गोरखनाथ चूंकि वहां के विधायक रह चुके हैं, चूंकि वहां विधायक रहते हुए कई लोगों को काम भी किया हुआ, ऐसा तो नहीं किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अपना एक जनाधार बनाए रखने के लिए काम तो करते हैं वो। अब वो काम जो किया होगा बाबा गोरखनाथ ने, अगर बाबा गोरखनाथ नाराज है, जिस तरह का शब्दावली का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और बैठकों से दूरी बना रखी है, तो उससे ये तो पता लगेगा ना कि उनके अपने करीबी लोग बीजेपी से वोट काटेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सपा को दे देंगे या भीम आर्मी को देंगे, हो सकता है जैसा अभी लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय नाराज हुए थे, उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया था, बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, ये उनके साथ भी हो सकता है। बाबा गोरखनाथ के करीबी जो बीजेपी के वोटर्स अगर वोट कास्ट नहीं करते हैं, सपा को ना दें, भीम आर्मी को ना दें, वोट ही कास्ट ना करें बीजेपी को और ना किसी को, तो ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए हो सकता है। अब एक जल्दी मैं आपको दिखा देता हूं मिल्कीपुर विधानसभा का 3,50,000 मतदाता है कुल मिलाकर। दलित वोटर्स इसमें 1,20,000 है, यादव वोटर्स करीब 55,000 है, मुस्लिम वोटर्स करीब 30,000 है, ब्राह्मण वोटर्स करीब 60,000 है और क्षत्रिय वोटर्स करीब 25,000 है। तो ये पूरा मोटा मोटी डेटा निकलकर सामने आता है कि ये सारी चीजें हैं। ऐसे में दलित वोटर्स सबसे निर्णायक है। मैं बार बार बता रहा हूं, यादव वोटर्स 55,000 है। चूंकि अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। सूरज चौधरी भी थोड़े बहुत वोट लेंगे, ऐसा तो नहीं है वोट कास्ट नहीं होगा उनके प्रति। बीजेपी के भी खाते में सीटें जाएंगी, यानी 1,20,000 जो दलित वोटर्स हैं, उसमें से अमूमन अगर 40 से 50,000 वोटर्स वोट भी अगर सपा प्रत्याशी के पास आते हैं और यादव वोटर्स एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट करता, तो 1,05,000 वोट वैसे ही इनके पास आ जाएंगे। मुस्लिम वोटर्स हर कोई जानता है सपा प्रत्याशी को वोट कास्ट करेगा, क्योंकि भीम आर्मी उतनी मजबूत नजर नहीं आती है। तो कुल मिलाकर हो गए ये कितने, तकरीबन 1,35,000 वोट। अब आइए ब्राह्मण वोटर और क्षत्रिय वोटर, ये सीधे सीधे जाते हुए नजर आते हैं बीजेपी के साथ। यानी कांटे की टक्कर है, कौन किस पर भारी पड़ेगा आने वाला वक्त जरूर बताएगा। नमस्कार।